वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंपास के बारे में जानेंगे। तो एंगुलर मेज़रमेंट के काम में आता है कंपास। किस काम में आता है? एंगल मेज़रमेंट के काम में आता है। इसके मेन चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, नेविगेशन और ये सब काम में आता है। मेन हमारे सर्वेइंग के पार्ट में यहाँ पे हम लोग को एंगल मेज़रमेंट के काम में आएगा। इसके कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है इसमें? पार्ट्स कह लीजिए, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, जो भी कहना चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या होता है, इस फिगर से समझेंगे। इसमें एक बॉक्स होता है बाहर की ओर, बॉक्स जिसके अंदर सब कुछ होता है। ग्रेजुएटेड रिंग होती है, जिस पे एंगल लिखे रहते हैं। ग्रेजुएटेड रिंग। एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल। ऑब्जेक्ट वेन होता है, आई वेन होता है, ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, और ये सब लगा रहता है एक ट्राइपॉड पे। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास के ये मेन कंपोनेंट होते हैं। मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएटेड रिंग, बॉक्स, ये सब बॉक्स के अंदर है। फिर ऑब्जेक्ट वेन, आई वेन, यहाँ मैंने आई लिखना भूल गया, आई वेन। ऑब्जेक्ट वेन से ऑब्जेक्ट को साइट किया जाएगा, आई से देखा जाएगा। फिर ट्राइपॉड। ठीक है, बेसिकली हमारे सर्वेइंग में दो तरह के मेन मैग्नेटिक कंपास इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या? एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक सर्वेयर्स कंपास। जो मोटी मोटी डिफरेंस है बात है यहाँ पे हम लोग बात कर लें। प्रिज्मेटिक कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है, एक प्रिज्म लगा रहता है। इसमें प्रिज्म नहीं लगा रहता। प्रिज्म लगने की वजह से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आप एक साथ रीडिंग को, जैसे इसमें क्या करना होगा, इस वाले में जैसे यहाँ पे इसका इसी का फिगर था कि आप पहले ऑब्जेक्ट को साइट किए, फिर ऊपर आके इसके यहाँ पे आपने रीडिंग देखी। ऑब्जेक्ट को साइट किए और रीडिंग देखी, दोनों काम बारी बारी करना पड़ा आपको। इसमें क्या होगा कि आप प्रिज्म की मदद से, यहाँ पे एक प्रिज्म जो दिया है, साथ में ऑब्जेक्ट को भी साइट कर लेंगे, यहाँ पे रीडिंग भी देख लेंगे। तो रीडिंग एंड साइटिंग दोनों एक साथ हो जाती है। और भी इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, बेसिकली ये बस जानिएगा कि दो तरह के कंपास इस्तेमाल होते हैं, एक प्रिज्मेटिक और दूसरा सर्वेयर्स कंपास। ठीक है, अब देखिए कुछ ये टॉप व्यू है सर्वेयर्स कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास का। कुछ चीज़ें और, जैसे देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में हमारी जो रीडिंग होती है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री रहती है। इसमें 0 से लेके पूरा का पूरा होता है 360 डिग्री तक। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें आप जो एंगल मेज़र करेंगे वो QCB में मेज़र करेंगे, क्वाड्रेंशियल बेयरिंग में। मतलब क्या? नॉर्थ 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, इस तरीके से आप एंगल मेज़र करेंगे। और प्रिज्मेटिक में पूरा का पूरा होल सर्कल बेयरिंग में आप एंगल मेज़र करेंगे। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट इसका 15 मिनट होता है, इसका 30 मिनट। फिर ग्रेजुएशंस की बात करें, ग्रेजुएशंस इसमें इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट मतलब सीधे 90 डिग्री। यहाँ इस फोटो पे मत जाइएगा, 90 डिग्री जैसे लिखा है एकदम 90 रहेगा। और उसमें क्या रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें प्रिज्म की मदद से देखते हैं। तो प्रिज्म जो है रिफ्लेक्शन करा के इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर देता है, तो इसमें ग्रेजुएशन इन्वर्टेड होते हैं। इसमें जो स्केल होती है, ये स्केल जिस पे ग्रेजुएशंस बने हैं, किसमें? सर्वेयर्स में जो स्केल होती है वो बॉक्स के साथ अटैच होती है। तो मूव करती है बॉक्स के साथ। जैसे जैसे आप बॉक्स घुमाएंगे स्केल भी घूमेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्केल घूम गई है, वो वेस्ट साउथ ऐसे करके घूम गई है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें बॉक्स के साथ अटैच नहीं है, वो फ्लोटिंग है। ठीक है, तो ये फ्री रहती है, बॉक्स के साथ अटैच नहीं रहती है। तो आप अगर बॉक्स घुमाएंगे तो ये नहीं घूमेगी। नीडल की बात करें तो इसमें सर्वेयर्स में चपटी नीडल होती है, नोकीली, जिसे हम लोग एज बार नीडल बोलते हैं। और ये इंडेक्स का काम करती है। इंडेक्स मतलब नॉर्थ को पॉइंट करने का काम करती है। ठीक है,
और इसमें ब्रॉड टाइप नीडल होती है, ब्रॉड टाइप नीडल, और ये बॉक्स के साथ फिट रहती है। ये जो ब्रॉड टाइप नीडल है, ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है, इसके साथ फिटेड रहेगी, इस रिंग के साथ फिट रहेगी। तो जैसे जैसे रिंग फ्लोट करेगा वैसे वैसे नीडल फ्लोट करेगी। ठीक है। मेज़रमेंट की बात अभी हम लोग ने बात कर ली पहले भी कि सर्वेयर कंपास में पहले हम लोग साइट करते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर रीडिंग लेते हैं। इसमें साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ हो जाती है प्रिज्म की मदद से। सर्वेयर कंपास में ट्राइपॉड की ज़रूरत है, प्रिज्मेटिक में ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। सर्वेयर्स कंपास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे मैंने शायद फिगर गलत बना दिया, रुकिए मैं इसको करेक्ट कर लूँ। हाँ, सर्वेयर्स में ईस्ट और वेस्ट रिवर्स्ड होते हैं। जैसे यहाँ आपका नॉर्थ के इस साइड आपका ईस्ट होना चाहिए था तो यहाँ वेस्ट रहेगा, और यहाँ ईस्ट वेस्ट होना चाहिए था तो ये ईस्ट रहेगा। क्यों ऐसा? इसलिए होता है ताकि आप इधर की तरफ जब घुमाओगे तो रीडिंग आपकी इधर आ जाएगी, मतलब ये वाला पोर्शन आपके इधर आ जाएगा, तो आपको दिखेगा ईस्ट थोड़ा सा और ये रीडिंग दिखेगी। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ के ईस्ट साइड हैं हम, मतलब क्योंकि आपने घुमाया इसको इधर की ओर, तो ये ऑब्जेक्ट वेन कहीं आपका, क्योंकि मैं एक फिगर बना ही देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इस कॉम्पस को इधर की तरफ ईस्ट की तरफ घुमाया, ईस्ट की तरफ घुमाया, तो हमारी नीडल तो फ्लोटिंग है, नीडल अटैच नहीं है ग्रेजुएशन रिंग के साथ या बॉक्स के साथ, तो वो अपना नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करते रहेगी। तो नीडल हमारी इस तरफ दिखा रही है कि इस रीजन में कुछ एंगल दिखा रही है। तो इससे ये आपको पता चल गया कि फ़लाना एंगल, मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल मिला हमको। ठीक है, तो ये पता चल गया कि 30 डिग्री एंगल है, और नॉर्थ के किस साइड है, तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा ईस्ट वाला, तो नॉर्थ के ईस्ट साइड है, इसीलिए रिवर्स रहता है। इसमें हल्का सा अंतर क्या रहता है, इसमें रीडिंग जो जीरो रीडिंग जो होती है वो नॉर्थ को ना देके साउथ को दी जाती है। जीरो रीडिंग जो होती है नॉर्थ को ना देके साउथ को दी जाती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं साइज ऑफ कंपास। साइज ऑफ कंपास क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड सर्कल के साइज से डिटरमाइन होता है, और सर इसका प्रिज्मेटिक का थोड़ा स्मॉलर साइज होता है एज़ कम्पेयर टू सर्वेयर्स कंपास। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो हमारे को सिलेबस में पूछे जाते हैं, तो इसको याद करिए रहिएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक बार और मैं गो थ्रू करा दे रहा हूँ क्विक, कि सर्वेयर्स में मेज़रमेंट क्यूसीबी में, इसमें होल सर्कल बियरिंग में लीस्ट काउंट सर्वेयर्स का 15 मिनट, इसका 30 मिनट्स। ग्रेजुएशन सर्वेयर्स में इरेक्ट होते हैं, इसमें इन्वर्टेड होते हैं क्योंकि प्रिज्म से नापना है। स्केल की बात करें तो सर्वेयर्स में स्केल अटैच टू द बॉक्स होता है, तो बॉक्स के साथ मूव करेगा। इसमें स्केल फ्री फ्रॉम बॉक्स होता है तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, चाहे आप बॉक्स कितना घुमाएं। नीडल जो होती है वो एज बार नीडल होती है, नोकीली होती है, और वो इंडेक्स का काम भी करती है। इसमें नीडल ब्रॉड टाइप होती है और रिंग के साथ फिटेड होती है, बॉक्स के साथ नहीं, रिंग के साथ फिटेड रहती है। इसमें मेज़रमेंट फर्स्ट हम लोग साइट करते हैं, देन रीडिंग लेते हैं। किसमें? सर्वेयर्स में। प्रिज्मेटिक में साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। ट्राइपॉड ज़रूरत है सर्वेयर्स में, सर्वेयर्स में ट्राइपॉड ज़रूरत है, इसमें ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है। इसमें ईस्ट और वेस्ट ग्रेजुएशन सर्वेयर्स में उल्टे हो जाते हैं ताकि रीडिंग लेते समय हमको डायरेक्ट पता चल जाए कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट है कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें बल्कि साउथ के सब तरफ 0 डिग्री देते हैं और फिर हम लोग 0, 90, 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे हमारा मोटा मोटा डिफरेंसेस है। अब लास्ट टॉपिक इसका बात करते हैं, डिप। डिप क्या होता है? देखिए, डिप है क्या, जैसे ये आपकी नीडल है, ये नीडल है, यहाँ पे एक पिवोट है। होता क्या है कि जगह जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। जैसे ये हमारा, अगर मान लें ये पृथ्वी है, तो अलग अलग जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब डायरेक्शन उसका कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होनी चाहिए उस पोजीशन पे ये रहती नहीं है। जैसे ये मान लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हल्का सा नीडल ऐसे हो जाती है, हल्का सा नीडल ऐसे हो जाती है या ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये जो वर्टिकल एंगल में चेंज आया, थोड़ा सा जो दोनों के पोजीशन की एंगलिंग में चेंज आया, इसी को हम लोग डिप बोलते हैं, इसी को हम लोग डिप बोलते हैं। तो वर्टिकल एंगल बिटवीन ओरिजिनल नहीं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ needle, horizontal
position of needle and its original position, इसको हम लोग डिप बोलते हैं। ये किस कारणवश आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी एक दो कंसेप्ट आते हैं, जैसे आइसोगोनिक एगोनिक आया था डिक्लिनेशन से, इससे आता है आइसोक्लिनिक और ए क्लिनिक। तो इसमें क्या है? पॉइंट्स ज्वाइनिंग सेम डिप। ऐसे नहीं होगा, सही स्टेटमेंट लिख दें। लाइन फॉर्म बाय पॉइंट्स ज्वाइनिंग सेम डिप और लाइन फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ज्वाइनिंग जीरो डिप मतलब हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हमारा नीडल बार हॉरिजॉन्टल है। तो ये हो गया। तो मैग्नेटिक कंपास पूरा कंप्लीट। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इससे ज़्यादा और कहीं से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, एक चीज़ और ये है कि मैग्नेटिक कंपास को हम लोग क्या इसमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या करते हैं? टेम्परेरी एडजस्टमेंट वैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो वहाँ पे भी देख लेंगे। टेम्पररी एडजस्टमेंट मतलब किसी पॉइंट पे ले जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? तो हम लोग करते हैं सेंटरिंग, लेवलिंग, और अगर प्रिज्मेटिक कंपास है तो फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द मैग्नेटिक कंपास टॉपिक। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। धन्यवाद।